भारत की धरती पर जब मुगल सल्तनत अपनी ताकत के नशे में चूर थी, तब डेक्कन की मिट्टी से एक आंधी उठी जिसका नाम था पेशवा बाजीराव बल्लाल। वो घोड़े पर बैठकर नहीं, वो इतिहास पर सवार होकर निकले थे। उनका नारा था, मुगलों को उनके महल में घुसकर हराएंगे। और ये कोई खोखला घोषणा नहीं, ये इतिहास लिखने का ऐलान था। बाजीराव सिर्फ 20 साल के थे जब वो पेशवा बने। दरबार के बड़े बड़े सरदार उन्हें कमजोर समझते थे, पर बाजीराव ने कहा, मुझे किले नहीं, मुझे विजय चाहिए। मुझे जमीन नहीं, मुझे स्वराज का भविष्य चाहिए। उन्होंने मुगल सेना से सीधा टक्कर लेने के बजाय बिजली की तरह हमले करने की योजना बनाई। मराठा सेना कम पर ज्यादा अंगार थी। दिल्ली के दरबार में मुगल सरदार हंसते थे, एक डेक्कन का लड़का मुगल सल्तनत को चुनौती दे रहा है। पर उन्हें क्या पता था कि ये लड़का इतिहास की धड़कन बदलने वाला है। बाजीराव ने मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात, राजपुताना तक अपना प्रभाव बढ़ाया और मुगल सेना हर बार हैरान रह जाते थे। सामने मुगल कमांडर निजामुल मुल्क, बड़ी सेना, ज्यादा हथियार, ज्यादा घोड़े, और सामने बाजीराव, कम सेना पर दिमाग आग से भी तेज। बाजीराव ने मुगल सेना को घेर लिया, उनके रास्ते काट दिए, पानी, खाना, सप्लाई सब बंद। मुगल सेना बिना युद्ध के ही हारने लगी। और तब बाजीराव ने कहा, मराठा तलवार तब चलाती है जब दुश्मन का घमंड टूट चुका होता है। पालखेड़ का युद्ध सिर्फ जीता नहीं गया, वो मुगल घमंड का अंत था। बाजीराव का सपना सिर्फ राज्य बढ़ाना नहीं, उसका सपना था स्वराज का विस्तार। उन्होंने कहा, हम मुगलों से नफरत के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। और इसी सोच ने मराठा साम्राज्य को ऊपर उठाया। बाजीराव ने जीवन भर युद्ध जीता, पर सुख कभी पूरा नहीं जिया। सिर्फ 40 साल की उम्र में ये वीर इतिहास बनकर अमर हो गया। पर उनका नाम आज भी हर दिल को हिला देता है। जब तक भारत की मिट्टी में स्वाभिमान रहेगा, तब तक बाजीराव जैसे वीर जन्म लेते रहेंगे। अगर आपको ये कहानी वीरता और गर्व से भर दे, तो समझ लेना बाजीराव आज भी जिंदा है हमारे जज्बात में। ये युद्ध सिर्फ तलवारों का नहीं था, ये भारत का स्वाभिमान का युद्ध था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।